चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल फिलिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का आंशिक भराव। इसका मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत भर दिया जाता है तो उसकी नई धारिता क्या हो जाती है। इसके पहले हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे बीच में क्या हो, एयर हो यानी कि वायु हो, तो उसका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या होती है। अब हमें ये देखना है कि देखिए कुछ भाग में तो हमने क्या कर दिया, जो है डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत भर दिया, और बाकी वाला जो कुछ पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, एयर ही छोड़ दी, उसके अंदर हमने और कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल करा। तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं उसके हिसाब से क्या होगा कि देखिए जहां पर एप्सिलॉन आर है, जहां पर हमारा एप्सिलॉन आर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, इसके बराबर हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, जहां पर हमारा, जहां तक देखो यार को, जहां तक हमारा मीडियम है, जहां तक हमारा माध्यम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और जहां कुछ भी नहीं है, जहां एयर है, वहां सीधा सा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, और एक होगा बाहर जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा किससे मतलब होता है, पोटेंशियल यानी कि विभव से, विभवांतर से दोनों प्लेटों के बीच। तो देखो एजेंट्स, अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा। पोटेंशियल हमेशा क्या था, हमने जो परिभाषित करा, डिफाइन करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही होगा कि पोटेंशियल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिखेंगे। अब देखो यहां पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप ये देखिए कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंथ तक है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस टी लेंथ तक, कितनी लेंथ तक है, टी। तो अब इसे क्या करिए, टी से गुणा करिए, प्लस लगाइए। अब नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर क्या है, एयर है यानी कि वायु है। तो देखो यहाँ कितना है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी लेंथ तक है, डी माइनस टी लेंथ तक। तो देखो ये क्या आ गया, ये पहली प्लेट से लेके दूसरी प्लेट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, उसकी वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू हमें पता है कि Q अपॉन ए होती है। ठीक है, तो बस उसकी वैल्यू पुट करिए। तो देखो V इक्वल टू, मैं करता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, T अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस D माइनस टी, और इसके साथ वाला तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। Q का डिवाइड कर दीजिए, तो V अपॉन Q किसके इक्वल आया, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस। Q अपॉन V कर दीजिए, तो Q अपॉन V आपका क्या हो जाएगा, C, यही होता है हमारा C। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला पूरा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से T लेंथ तक तो क्या करते हैं, अगर आप T लेंथ तक एप्सिलॉन आर वाला मटेरियल भरते हैं तो, और बाकी वाले को आप क्या छोड़ देते हैं, एयर ही छोड़ देते हैं, तो जो हमारा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बनेगा, इसकी धारिता का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें फिर से क्या करना है, पार्शियल यानी कि आंशिक भराव ही करना है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा और अलग तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास T1 ये है स्लैब ए, ये हमने पट्टी डाली है स्लैब, इसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके बाद एक और पट्टी डाल दी, इसकी मोटाई यानी इसकी थिकनेस यहां से लेके यहां तक है T2, और ये कितना है, एप्सिलॉन आर। ऐसे करते करते यहां पर हमने एक और क्या डाल दी, स्लैब डाल दी, इसकी थिकनेस कितनी है, Tn। ठीक है, और ये कितना है, एप्सिलॉन आर एन। ठीक है, देखो
T1 थिकनेस एप्सिलॉन r1 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T2 थिकनेस यानी कि T2 मोटाई एप्सिलॉन r2 इसका परावैद्युतांक, Tn मोटाई वाली यानी कि Nv प्लेट इसका परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन r1, और बाकी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है d, यानी देखो यहां से यहां तक फिर से क्या है एयर है वायु, तो देखो एयर कितनी लेंथ में होगी d टोटल, उसमें से ये वाला पूरा माइनस कर दो यानी कि T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn। अब देखिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पर n स्लैब्स यानी कि n पट्टियां जो है वो क्या कर दी संधारित्र के बीच वाले माध्यम में भर दी। अब उन n पट्टियों में सबके जो परावैद्युतांक हैं वो क्या है अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट जब सबके परावैद्युतांक अलग अलग हैं तो सब में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा अलग अलग होगा। अब और तो देखो उनका विभवांतर क्या, विभवांतर भी फिर क्या होगा अलग अलग होगा। तो देखो जैसे इस प्लेट की अगर मैं इस पट्टिका की बात करूं तो इस पट्टिका में इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, क्यों क्योंकि यहाँ पे कितना है 2। इस तरह से यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn, और ये तो वायु है तो यहाँ तो अभी भी क्या रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। कोई ज्यादा फर्क यहाँ वायु वाले में तो नहीं आना क्योंकि वायु में तो यही होता है, ये जो है स्टूडेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r1। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर से क्या करना है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, हमें तो पोटेंशियल यानी कि विभवांतर निकालना है। तो देखो V इक्वल टू क्या होगा, पहला क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, तो देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, और गौर देखिए ये कितनी मोटाई तक है कितनी लेंथ तक है T1। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लेंथ तक होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा उस पार्ट का पोटेंशियल यानी कि विभव आ जाएगा। फिर प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, और ये कितने तक है T2 तक। ऐसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn, अब एप्सिलॉन rn किसका, इसका क्या हो गया एप्सिलॉन rn हो गया, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Tn से। ऐसे करते करते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी सिर्फ एयर का देख रहे हैं और एयर वाले की लेंथ कितनी है d माइनस T1 प्लस T2, ऐसे करते करते Tn। तो देखो सब में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और आप क्या कर दीजिए फिर से V इक्वल टू A, ठीक है, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं Q अपॉन A, ठीक है। तो V हमारा किसके बराबर हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हुआ T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2, ऐसे करते करते Tn अपॉन एप्सिलॉन rn प्लस D माइनस T1 प्लस T2, ऐसे ऐसे Tn। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नेट पोटेंशियल आ गया। और फिर आप क्या करिए V अपॉन Q करिए और इसे उल्टा कर दीजिए, तो मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ Q अपॉन V। आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो Q यहाँ चला जाएगा, फिर उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखिए क्या आएगा पहला क्या है T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2, ऐसे ऐसे Tn अपॉन एप्सिलॉन rn प्लस D माइनस, अब D में से किसे माइनस करना है T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या आ गया नेट कैपेसिटेंस आ गया इस सिस्टम का जो हमने बना रखा है। ये भी एक तरह से क्या है संधारित्रों की आंशिक भराव ही है यानी कि पार्शियल फिलिंग ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया, इसमें अलग अलग पट्टियां डाली गई है जिनका परावैद्युतांक भी अलग अलग है, और सेकंड बात क्या है कि सबकी मोटाइयां भी अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं संधारित्रों की पार्शियल फिलिंग। दो तरह की पार्शियल फिलिंग होती है स्टूडेंट्स, और दोनों ही जो केस है वो आपको इस टॉपिक में हमने कवर करवा दिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है संधारित्रों में जो भी समांतर और श्रेणीक्रम संयोजन है वो, और इनमें जो ऊर्जाएं जो है संचित होती है उनके बारे में, यानी कि जो एनर्जी स्टोर होती है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे।